हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। मैं फिर से आ गई हूँ अपने साथ एक नई वीडियो लेकर। आज मैंने बनाया है यहाँ पर वूलन सॉक्स, और ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, छोटे बच्चे के लिए या आप अपने लिए भी बना सकती हैं। और ये जो साइज़ जो मैं अभी दिखा रही हूँ इस वीडियो में, ये मैंने अपने 5 या 6 साल के बच्चे के हिसाब से बनाए हैं। तो ये 5 से 8 साल तक के बच्चे के आराम से आ जाएंगे। तो इसमें मैंने 41 फंदे लिए हैं। और जब आप बड़ों के सॉक्स बनाओगे तो उसमें आप 51 फंदे या 50 फंदे ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 41 फंदे डाल लिए हैं और इन्हें मैं बुनकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक नोट लगाने के बाद में अब यहाँ पर 5 फंदे हम उल्टे लेंगे इस तरीके से। ये 2 और ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो 5 फंदे यहाँ पर उल्टे लेंगे और अब बाकी सारे फंदे हम सीधे उतारेंगे और लास्ट के जो 5 फंदे होंगे उन्हें फिर से उल्टा बुनेंगे। तो हम जब सीधी सिलाई बुनेंगे तो हम साइड साइड के 5-5 फंदे उल्टे बुनेंगे और बाकी सारी सिलाई को सीधा बुनेंगे, और इस तरीके से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये सीधे फंदे बनाकर आपको दिखाती हूँ और ये वाली रॉ कंप्लीट कर लेती हूँ। और अब यहाँ पर हम लास्ट में आ चुके हैं और लास्ट में मैंने 5 फंदे छोड़े हैं। अब इन 5 फंदों को मैं उल्टा बनूँगी। देखिए, इस तरीके से ऊन को आगे करने के बाद में अब 5 फंदे हम उल्टा लेंगे इस तरीके से। एक, ये दूसरा और ये तीसरा और अब ये चौथा और ये 5वां। तो 5 फंदे यहाँ पर उल्टे हो चुके हैं और अब हम सिलाई को पलट लेंगे और अब यहाँ पर एक दूसरी ऊन को जोड़ लेंगे। आपको जितनी भी ऊन इसमें लगानी है, जिस भी कलर की लगानी है आप वो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कलर लिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर नोट लगाने के बाद में अब यहाँ पर 5 फंदे हम उल्टे लेंगे इस तरीके से। पहला फंदा उतारने के बाद में अब ये 5 फंदे, यहाँ से अब एक फंदा हम उतार चुके हैं तो बाकी 4 फंदे हम उल्टा लेंगे इस तरीके से। ये दूसरा, और धागे जो बचा हुआ धागा है उसको एडजस्ट करते जाएंगे इस तरीके से। 4, और अब ये 5वां फंदा है। तो 5 फंदे यहाँ पर हो चुके हैं उल्टे। और अब जो हमें जो सिलाई बुननी है, जो उल्टी तरफ से जो हमारी सिलाई आ रही है, वो पूरी सिलाई हमें उल्टी बुननी है इस तरीके से। पूरी ही सिलाई हम उल्टी उतार लेंगे। और जब हम सीधी सिलाई पर आते हैं तो उसमें 5-5 फंदे साइड साइड के जो कोने पर जो फंदे हैं, किनारे पर जो फंदे हैं, उन्हें 5-5 फंदों को उल्टा बुनेंगे और बाकी सारे फंदों को सीधा। और उल्टी सिलाई पर हमें सारे फंदे ही उल्टा बुनने हैं। तो 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी सिलाई हम एक कलर की ऊन से उतारेंगे और 2 सिलाइयाँ दूसरे कलर की ऊन से। तो इस तरीके से इसी पैटर्न में हमें ये सिलाइयाँ उतारनी हैं। तो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से ये वाली सिलाई मैं बना चुकी हूँ। तो अब यहाँ से हम सीधी सिलाई बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ये एक, और इसके बाद में ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो 5 फंदे हम यहाँ पर उल्टा बुन चुके हैं और अब हम धागा पीछे करेंगे, ऊन को पीछे करेंगे और अब ये सिलाई को हम सीधा उतारेंगे और लास्ट के जो 5 फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बनाएंगे। इस तरीके से इस सिलाई को हम उतार लेंगे। और जब आप अपने साइज़ का बुनेंगे तो आप इसमें 51 या 55 फंदे रख सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा पैर है तो 55 फंदे रख सकते हैं। तो इस तरीके से अब लास्ट में आ गए हैं तो 5 फंदे हम उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। तो अब ये वाली सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरीके से हमें ये पैटर्न कंप्लीट करना है और जितनी भी पैर की लंबाई है उतनी हम बना लेंगे इसे। तो मैं दूसरा यहाँ पर सॉक्स दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये इसमें मैंने जो बुना है ये उसी छोटे बच्चे के हिसाब से बुना है, 5 से 8 साल तक के बच्चे के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये बुन लिया है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कुल 14 लाइनें होंगी। 14 ही हैं। तो 14 लाइन्स हम इसमें बनाएंगे येलो कलर की ऊन से, और बाकी जो 14 होंगी वो रेड से होंगी। तो इस तरीके से हम ये काउंट कर लेंगे और तब बनाएंगे। और जितना साइज़ है, अगर पैर बड़ा है तो आप इसे बढ़ा भी सकती हैं ऊपर की साइड में। तो अब हम यहाँ पर अंगूठा और पंजा बनाएंगे। तो हम ये देख लेंगे कि अगर एक साइड में हम राइट में बना रहे हैं तो अगर हम राइट में थंब बना रहे हैं तो दूसरे जुराब में हम लेफ़्ट में थंब बनाएंगे, तब जाकर हमारे दोनों पैरों के सही से सॉक्स बन पाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने बाकी उनको कट कर लिया है और
अब यहाँ पर नोट लगाने के बाद में हम यहाँ पर थंब बनाएंगे। और थंब बनाने की एक दूसरी वीडियो भी है जो मैंने दूसरे मतलब उसमें जो दूसरा तरीका मैंने थंब बनाने का डाला है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको उस तरीके से बनाना है अंगूठा तो आप उस तरीके से बना सकते हैं, और अगर इस तरीके से बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉरी अभी पहले मैं यहाँ पर एक सिलाई रेड कलर की ऊन से बना रही हूँ। तो इस तरीके से उल्टी सिलाई मैंने रेड कलर की ऊन से बना ली है। और अब मैं यहाँ पर इस साइड में मतलब राइट साइड में मैं इसका अंगूठा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 14 फंदे लूँगी अंगूठा बनाने के लिए, और अगर आपको बड़े साइज़ का बनाना है तो आप 18 फंदे ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर पहले मैं सारे जो 14 फंदे हैं उनको अलग अलग करूँगी। तो यहाँ पर पहले 7 फंदे मैं दूसरी सिलाई में उतार लूँगी इस तरीके से। तो ये 7 फंदे मैंने उतार लिए हैं इस दूसरी सिलाई में, और अब यहाँ पर इन्हें हम मोड़ लेंगे और यहाँ से काउंट कर लेंगे 7 7 फंदे, और यहाँ पर इस तरीके से मोड़ेंगे। और अब हम एक दूसरी सिलाई लेंगे इस तरीके से, और अब एक एक फंदा करके दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा हम इसे उतारेंगे इस तरीके से। इन दोनों ही सिलाइयों में से एक एक फंदा हम अलग सिलाई में उतार लेंगे इस तरीके से। एक फंदा पीछे वाली में से, एक फंदा आगे वाली में से, इस तरीके से कुल 14 फंदे हमें इस सिलाई में से इस सिलाई में करने हैं दूसरी वाली सिलाई में। तो 7 7 फंदे दोनों सिलाइयों से लेंगे इस तरीके से। तो कुल 14 फंदे ये इसमें हो चुके हैं, और अब हम यहाँ पर बुनाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर गिन भी लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये 14 फंदे ही होने चाहिए पूरे। तो अब यहाँ से मैंने उल्टा कर लिया है, और अब हम ये सिलाई बुनना स्टार्ट करेंगे। तो हम इस तरीके से एक अलग सिलाई लेंगे उससे बुनेंगे। तो अपनी साइड वाली जो फंदे आएंगे, अपने साइड वाली जो फंदे आएंगे हम उन्हें बुनेंगे, और बाकी सबको ऐसे ही उतारेंगे। तो 7 फंदे बुनने हैं और 7 फंदे बिना बुने उतार लेने हैं सिलाई में। इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा, ये अंगूठे का जो डिज़ाइन है ये चलेगा। अब इसको उतारेंगे और अपनी तरफ वाली जो फंदे हैं उनको बुनते जाएंगे। तो 7 फंदे बुनेंगे और 7 फंदे बिना बुने उतारेंगे इस तरीके से। अब पीछे वाली सिलाई का फंदा ऐसे उतारेंगे और आगे वाली सिलाई का फंदा ऐसे बुन लेंगे इस तरीके से। पीछे वाले का ऐसे उतारेंगे, आगे वाली सिलाई का फंदा बुनेंगे फिर से। अब फिर से इस तरीके से उतारेंगे एक फंदा और एक को बुन लेंगे, फिर से उतारेंगे और अपनी साइड वाली सिलाई के फंदे को फिर से बुन लेंगे। फिर से फंदा उतारेंगे और ये जो लास्ट का फंदा है इसे हम बुन लेंगे। हम यहाँ से इसको पलटेंगे इस तरीके से, और अब यहाँ पर पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और अपनी साइड वाली जो सिलाई है उसके फंदों को बुनते जाएंगे, या जो हमने पहले सिलाई में छोड़े हैं फंदे जिनको हमने वैसे ही उतारा है उनको अब बुनते जाएंगे इस तरीके से। अपने साइड वाले को बुनते जाएंगे और दूसरे साइड वाले को उतारते जाएंगे एक सिलाई में इस तरीके से। हमें इसी तरीके से 12 सिलाइयाँ उतारनी है। तो हमारी ये 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, और अब इसके बाद में हम 10 सिलाइयाँ और उतारेंगे। तो अंगूठा जितना भी बड़ा है आप उसी साइज़ में इसे बनाइए, और अगर गलत फंदा आपसे बुन जाएगा तो ये अंगूठा बीच में ही बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़े ध्यान से हमें इसे बुनना है। और अब इसके बाद में एक सिलाई में और दिखा देती हूँ आपको इस तरीके से। और अगर आप इसमें अभी अंगूठा डाल के देखेंगे तो उसमें वो आपका हाथ जो है उसमें पहुंच जाएगा इस तरीके से। अब अपने अपने साइड वाले जो फंदे हैं उनको बुनते जाएंगे और पीछे साइड वाले को उतारते जाएंगे इस तरीके से। अपने साइड वाला बुना और पीछे वाला फंदा ऐसे ही उतार लिया इस तरीके से। इस तरीके से मेरे इस अंगूठे में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने इसमें गलत फंदे बुन लिए थे। तो आगे जो मैंने पैटर्न बताया है पहली 2 सिलाइयों वाला, वही पैटर्न आपको रखना है और उसी तरीके से इसे बुनते चले जाना है आगे तक। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसके बाद में देखिए मैंने जो दूसरे जो सॉक्स का बनाया है उसी तरीके से आपको बना लेना है। तो यहाँ पर ये मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ 12 सिलाइयाँ। और अब जो
अब ये अंगूठा कंप्लीट हो चुका है और अब हम इस अंगूठे को बंद करेंगे। आप इसमें उंगली डाल के देख सकते हैं कि ये अंगूठे की शेप इसको मिल चुकी है चारों तरफ से। और अब हम 2-2 फंदे करके इनका एक कर लेंगे। यहाँ से 2 फंदों का एक करेंगे, फिर अगले 2 फंदों का एक करेंगे। तो हमें टोटल 14 फंदों के 7 फंदे बना लेने हैं। हर 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे हम इस तरीके से, इस तरीके से। ये हो चुका है और अब हम यहाँ पर ये फंदों को बंद करेंगे। तो यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे और फिर इस तरीके से इसे बंद करते जाएंगे। फिर वो फंदा पहली सिलाई में डालेंगे और उसके साथ में एक और फंदा उतारेंगे इस तरीके से। तो अब ये अंगूठे की शेप बन चुकी है, अंगूठा पूरा बन चुका है और इसे अलग से सिलने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने दिखाया है उसमें अंगूठे को सिलने की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही तरीक़ों से जो अंगूठा बनेगा वो बहुत ही सुंदर बनेगा और बहुत ही सुंदर इसमें शेप आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस धागे को अंदर ही एडजस्ट करेंगे और बाकी को कट कर देंगे। और अब हम बनाएंगे पंजा। तो इसके लिए हम ऊन जोड़ लेंगे, दूसरी ऊन हम जोड़ेंगे यहाँ पर। तो पंजा बनाने के लिए मैंने उस वीडियो में भी दिखाया है लेकिन मैं इसमें भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम आधे आधे फंदे करेंगे सबसे पहले। तो इस तरीके से यहाँ पर सीधे सीधे फंदे उतारेंगे। मैं इन्हें उतार के दिखा देती हूँ और इसके साथ में धागा भी एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब मैं आधे आधे फंदे कर चुकी हूँ। अब हमें 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने आधे आधे फंदे कर लिए हैं। तो दोनों तरफ मैंने 12-12 फंदे रखे हैं और 3 फंदे ये एक्स्ट्रा रखे हैं मैंने। तो इसके बाद में यहाँ से ये 2 फंदों को हम उठाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें 2 फंदे उठाना है और फिर से उसी सिलाई में डालना है सीधे करके इस तरीके से। और अब यहाँ पर इस फंदे को थोड़ा सा आगे कर लेंगे और अब यहाँ पर हमें तीसरा फंदा भी लेना है फली बनाने के लिए। और अब यहाँ पर 3 फंदों का एक कर देंगे और अब बाकी फंदों को सीधा बुन देंगे। तो इस तरीके से हमें ये पंजा बनाना है। ये आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर सीधी सिलाई उतर चुकी है और अब हम एक यहाँ पर उल्टी सिलाई उतारेंगे। उल्टी सिलाई में हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है, कोई फली नहीं बनानी है। उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टी सिलाई उतार लेंगे इस तरीके से, उल्टी बुन लेंगे इसको। इस तरीके से हम ये उल्टी सिलाई उतार लेंगे और अब ये सिलाई उतर चुकी है। अब हम सीधी सिलाई उतारेंगे इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर आधे फंदे फिर से उतार लेने हैं और जो फली के पास वाला फंदा है उसके पास में हमें एक फंदा और छोड़ना है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमारी फली बनी है और इस फली वाले फंदे को और इससे आगे वाले फंदे को हम इस तरीके से उठाएंगे और अब इसमें दोबारा डालेंगे। और अब हम यहाँ से एक और फंदा लेंगे। तो 3 फंदों में हम एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से और अब बाकी फंदों को सीधा बुन लेंगे। और इसी तरीके से हमें 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। मतलब जो अंगूठे की लंबाई है उसी पर हमें, वहीं पर लाकर हमें इस पंजे को छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं इसमें 12 ही लाइन है। और अब हम इसके बाद में इसे बंद करेंगे इस तरीके से। अंगूठे की लंबाई हो चुकी है इसकी और अब हम इसे बंद करेंगे। तो हम आधे फंदे हम दूसरी सिलाई में उतार लेंगे इस तरीके से, उल्टा बुनकर हम आधे फंदे उतार लेंगे। अब ये आधे फंदे हो चुके हैं और अब यहाँ से हम सिलाइयों को मोड़ेंगे और एक तीसरी सिलाई से इन्हें अब बंद करेंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले पीछे वाली सिलाई में से और एक आगे वाली सिलाई में से फंदा लेंगे और यहाँ पर 2 का एक कर देंगे और अब इन दोनों फंदों को सिलाइयों से निकाल देंगे इस तरीके से। और अब फिर से दोनों सिलाइयों में ये इस तरीके से सिलाई डालेंगे और यहाँ पर इन 2 फंदों का एक करेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर इन दोनों फंदों को निकाल देंगे और अब ये जो 2 फंदे हैं इनको पहली वाली सिलाई में डालेंगे और यहाँ पर इसमें से एक फंदे को इस तरीके से निकाल लेंगे इस तरीके से। तो अब ये 2 का एक हो चुका है और अब ये इस तरीके से बंद होता जाएगा। और अब हम फिर से दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा उठाएंगे और हम यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर फिर से इसमें इन दोनों फंदों को पहली सिलाई में डालकर 2 का एक करेंगे। इसी तरीके से हमें ये बंद करना है। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर एक फंदा रह चुका है।
तो अब यहाँ पर इसे सिलने के लिए थोड़ी सी ऊन और एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक नोट लगा देंगे और अब इसे बंद कर देंगे। और अब हम इसे सिल लेंगे इस तरीके से। देखिए ये पंजा बन चुका है और अब हम इसके पीछे की साइड को सिलेंगे और हमें इसे उल्टा करके सिलना है इस तरीके से। देखिए ये हो चुका है इसके बराबर, और अब हम इसके पीछे की साइड सिलेंगे। यहाँ पर ऊन को कट करेंगे और नोट लगाएंगे और इसे सिलेंगे, और जो बचेगा धागा उसे इसी में एडजस्ट करेंगे, एक्स्ट्रा अगर कोई धागा बचता है तो इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इस तरीके से इसे सिल देंगे और जो एक्स्ट्रा जो ऊन बची है उसको इसमें एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसे सिल देना है। अब यहाँ पर लास्ट में जो एड़ी के पास वाला साइड है, तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली जैसे ऊपर से बंद करते लाए हैं उस तरीके से भी बंद कर सकते हैं। इससे जो ये तरीका है इससे एड़ी थोड़ी अच्छी शेप में आ जाएगी इस तरीके से। और अब यहाँ पर खींच लेंगे ऊन को और अब एक नोट लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये शेप आ जाएगी। अब यहाँ पर 2 बार नोट लगा देंगे जिससे ये मज़बूत हो जाए इस तरीके से, और एक नोट और लगाएंगे और अब इस धागे को एडजस्ट करेंगे। तो जो हमने सिला है उसी में से सुई को निकालेंगे और अब ये इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से सिला हुआ आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ से ये सिलना है, पंजे को सिलते हुए लाएंगे हम ऊपर से। और पहले वाली वीडियो में ही मैंने दिखाया है कि इसको कैसे सिलते हैं। तो अब इसे उल्टा करेंगे और यहाँ से ये वाला साइड हम सिल देंगे जैसे ये इसका सिला है, और पहनने के लिए ये पाँव में डालने के लिए थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से सॉक्स बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको ये सॉक्स की वीडियो अच्छी लगती है, सॉक्स की वीडियो अच्छी लगी हो और ये तरीका सॉक्स बनाने का पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप देख सकते हैं फ़िलहाल तो ये एक बच्चे के पैर के लिए बनाए हैं मैंने। 5 से 8 साल तक के बच्चे के आराम से आएंगे ये 40 फंदों के, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं पहनने के बाद में। और इसके बाद में अब ये जो है ये मैंने अपने साइज़ के बनाए हैं। तो ये जो बची हुई ऊन है मैंने उससे ये सॉक्स बनाए हैं, जो भी बची हुई ऊन थी तो वो मैंने इसमें लगा दिया। और ये जो है ये मेरे पास में बहुत सारी छोटी छोटी ऊन पड़ी थी, तो बची हुई ऊन मैंने इसमें लगाई है। तो आप इस तरीके से सॉक्स भी बना सकते हैं।